गुड मॉर्निंग मैम। मैम अच्छे से आवाज नहीं आ रही। मैम स्लो है बहुत। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो जो सिंधु कह रही वही हो रहा है, मतलब रुक रुक के आ रही है, सिग्नल खराब आ रहा है। मैम आवाज आ रही है पर सुनाई समझ नहीं आ रहा कुछ। मैम बहुत स्लो स्लो आ रही है। अब बताइए। यस मैम अब ठीक है। बिल्कुल क्लियर है आगे से। हाँ जी मैम। ओके, वेट करते हैं 1-2 मिनट, ठीक है। स्टूडेंट्स एंटर हो लें। कल हम लोगों ने फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन वाली डन थी ना हम लोगों की। यस मैम हो गया था एप्लीकेशन ले। ठीक है, एप्लीकेशन डन थी जिसमें हमने 4 पार्ट्स किए हैं। 4 तरह की प्रोटोकॉल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिपीट कर रही हूँ नेम्स उनके। सबसे पहली थी HTTP, सेकंड इज FTP, थर्ड इज SMTP एंड फोर्थ इज DNS, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, बुक में पेज एक बार मार्क करवा दूंगी, ठीक है। और आप लोगों ने वहाँ से भी मटेरियल उठा सकते हो, ठीक है। वैसे तो कल का जो मटेरियल दिखाया दैट इज सफिशिएंट फॉर 10 मार्क्स की, अगर आप पूरा तैयार कर रहे हो, ठीक है। आज हम नेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, मेक श्योर चैट बॉक्स में अटेंडेंस हमने फिल कर दी है ना, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोगों की है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों ने पहली है TCP, that is transmission control protocol. Transmission control protocol. इसके बारे में हम लोगों ने कल भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने। दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है सामने बोर्ड पे तो खुद मैनेज कर लेना, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, TCP सपोर्ट्स, जस्ट पॉइंट्स बना के लिखना। पहले भी TCP के बारे में लिखवा चुकी हूँ ना आपको, जब हम लोगों ने TCP और IP के बारे में बात की थी। वो मटेरियल भी यहाँ पर डाल सकते हो, कुछ लाइंस वहां से मिलती जुलती होंगी तो खुद देख लेना। TCP सपोर्ट्स नेटवर्क
TCP supports the network at the transport layer. Supports the network at transport layer. Next point, it provides reliable connection oriented service. Connection oriented service. Next point, connection oriented means both client and server must open the connection before data is sent. Next, end-to-end reliability. Just wait for a second. हाँ जी. Flow control. End-to-end reliability. Next is flow control. Next, it relies on the IP service. It relies on the IP service at the network layer to deliver the data to the host. Next, यहाँ पर ना एक ब्रैकेट डाल के लिख लो या नोट डाल के लिख लो, तो ये वाली लाइन आप आईपी में भी ऐड कर सकते हो जब आप नेक्स्ट लेयर जो हमारी इंटरनेट जो लेयर है या नेटवर्क लेयर है, ठीक है, वहां पर आप लोग आईपी के बारे में हम लोगों ने जाना तो वहां पर भी ये चीज काम आ जाएगी. राइट डाउन, आईपी इज नॉट रिलायबल. IP is not reliable with regard to message quality or delivery. Message quality. मैम रिपीट कर दो. बच्चे अलग से एक नोट बना के या इम्पोर्टेंट लिखना आप लोगों ने. IP is not reliable with regard to message quality or delivery but TCP must make provisions. TCP must make provisions
टीसीपी के पास प्रॉपरली क्या है, एक प्रोविजन है कि वो टाइम पर डिलीवरी करता है और प्रॉपरली उसकी क्वालिटी भी होती है और डाटा बिल्कुल करेक्ट होता है। टीसीपी मस्ट मेक प्रोविजंस टू बी श्योर दैट messages are delivered on time and correctly ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने लिखवाया हुआ है कि इट गारंटीज द डिलीवरी ऑफ द डाटा एंड गारंटीज दैट पैकेट्स विल डिलीवर इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर सेंट। आप पिछला जो वहाँ पे टीसीपी आईपी लिखवाया है, टीसीपी के बारे में अलग से लिखवाया है, वो एज इट इज पैरा उठा के आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। देख लेना अगर उसमें से कोई लाइन यहाँ पर अब दोबारा से कोई ऐड हुई है, आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों ने उसमें कोई रेपिटेशन की है। ठीक है, ये न्यू ही पॉइंट्स होंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड एक पॉइंट है जो कि पुराना है। ठीक है, बाकी आप लोग वहां से एड अप कर लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेकंड है यूडीपी। दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। पूरे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना के चारों लेयर्स को बीच में बता देना है। चारों लेयर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देनी है, दो दो चार चार लाइनें, कि एप्लीकेशन लेयर ये काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है, इंटरनेट लेयर का ये काम है और होस्ट टू नेटवर्क लेयर का ये काम है। उसके बाद इनके बीच में ये प्रोटोकॉल्स आ रही हैं। पहली वाली में 3 या 4 नाम दे दो, एक्सप्लेन चाहे 1-2 को कर दो। आपने देखना है आपके पास वहां पे कितना टाइम है। अगर आपको लगता है कि मैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली तैयार करना है, तो हर एक के बीच में चाहे 3-3 लाइनें ही लिखो, पर डाल दो कुछ ना कुछ मटेरियल वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट इज यूडीपी, दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। राइट डाउन, UDP supports the network at the transport layer. It is an, next point, it is an unreliable connectionless protocol. Connectionless protocol. Next, it is a datagram service. It is a datagram service. Next, there is no guarantee. There is no guarantee that the data will reach its destination. There is no guarantee that the data will reach its destination. Next, it provides checksum for data integrity. Checksum for data integrity. Next, error checking and correction. Error checking and connection. Next, it doesn't establish the connection. It doesn't establish the connection
Next, it just sends the messages next, and the last point, it provides error recovery services. It provides error recovery services. हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड कौन सी है हम लोगों की? इंटरनेट में। इंटरनेट लेयर में है पहला पार्ट ARP, that is address resolution protocol. Address resolution protocol. इसके बारे में कहीं पे भी बुक में एडेड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में एक एक लाइन लिख लो, राइट डाउन। It helps to find फिजिकल एड्रेस। दो एड्रेसिंग है, दो चीज़ों की हम लोगों ने बात की है। दो तरह की एड्रेसिंग है हमारे पास, फिजिकल एड्रेसिंग जिसमें मतलब मशीन एड्रेस, मैक एड्रेस जिसको आप बोलते हो। दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स हम लोग आईपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक अब हम लोग जो कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल कहती है, ARP कहती है, इट हेल्प्स टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस। जब हम लोगों को उसकी लॉजिकल एड्रेसिंग पता है, तब हम लोगों ने उसका फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करना है। जब RARP आएगा, रिवर्स मतलब उल्टा, लॉजिकल एड्रेसिंग हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, मतलब IP एड्रेस फाइंड आउट करना है जब हम लोगों को मैक एड्रेस के बारे में पता है। उल्टा हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अब ARP में राइट डाउन, इट हेल्प्स टू फाइंड फिजिकल एड्रेस। It helps to find physical address when logical address is known. ये है ARP. It helps to find physical address when logical address is known. सामने बोर्ड पे भी लिख दिया मैंने, देख लो। नेक्स्ट RARP, उल्टा, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये कहता है, इट हेल्प्स टू फाइंड लॉजिकल एड्रेस helps to find logical address when physical address is known. If physical address is known. Next, ICMP, Internet Control Message
protocol. If any problem in the router, some messages is sent to sender. Some messages is sent to sender. Next point, it is used for network error reporting. Network error reporting and generating messages that require attention. That requires attention. Next, IGMP, Internet Message Protocol. ओके, वन थिंग सबको पता है, रोज रोज मैं अगर भूल भी जाऊं कि स्किप हो जाए कि ग्रुप में मैंने लेक्चर आज का नहीं डाला उसमें यूट्यूब का लिंक, तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब चैनल पे हर एक टीचर डेली का डेली अपना लेक्चर डाल रहा है, तो आप वहां से खुद ब खुद देख लिया करो, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है जिनको दोबारा से रिवीजन करनी है या कोई चीज़ लेक्चर मिस हो गया है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो चुकी है तो हम उसमें से उठा सकते हैं दोबारा, ठीक है, फ्री टाइम में। तो डेली के डेली आप चैनल को देख सकते हो। नेक्स्ट, IGMP, that is Internet Group Message Control Protocol. It helps to send messages. It helps to send messages to the group. It helps to send messages to the group. It helps to send the messages to the group. Okay, next. Fourth here. That is host to network layer. इसमें हम लोगों ने बताना है ईथरनेट के बारे में। ये इसको एक स्टैंडर्ड का नाम दिया गया है। सबसे पहले तो ये एक लैन आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम दिया है IEEE 802.3। 802.3 क्या है, ये बेस्ड है, हम लोगों ने स्टार्टिंग पे दो टर्म्स मैंने आपको कराई थी CSM में, एक CD और एक CE, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन।
collision detection. IEEE की फॉर्म सबको पता है, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क्स को एक स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूस करके देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, IEEE ने हमारे जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क्स को बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ठीक है, उनमें से ये एक है, दैट इज CSMA CD 802.3। ईथरनेट is a LAN architecture which was developed by Xerox. दो कैटेगरीज हैं इसकी, there are two categories. One is baseband, other is broadband. बेसबैंड है, सबको पता है, ये डिजिटल सिग्नल यूज करती है। इट यूजेस डिजिटल सिग्नल्स। और जो ब्रॉडबैंड है, इट यूजेस एनालॉग सिग्नल्स। राइट डाउन, सबसे पहले पॉइंट लिखिए ईथरनेट में। इट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, it is a network protocol that control how data is transmitted over a LAN. मैम एक और लाइन दोबारा बोलूंगे? हाँ जी, it is a network protocol that control how data is transmitted over a LAN, local area network. How data is transmitted over a LAN. Next, it defines the way data has access to the network for multiple topology systems using CSMA/CD. इसमें देने को हम वैसे तो सफिशिएंट है मटेरियल, देने को हम इसमें और भी चीज़ें बहुत दे सकते हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए।
बट इतना मटेरियल ज़रूरी नहीं है यहाँ के लिए। अगर आप बोलते हो, आप लोगों की बुक में इसका मटेरियल नहीं है, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं आप लोगों को इसकी पिक क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, हम लोग बेस बैंड की आगे कैटेगरीज बताई हुई हैं। आप लोग बता सकते हो जैसे 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस टी, 10 बेस 1 बेस 5, 100 बेस टी। और इसमें उन चीज़ों को क्या बताया हुआ है जो आगे लिखे हैं अक्षर, जैसे 10, 1, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, हम लोगों ने बोला 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस 3, 1 बेस 5, 100 बेस 3। सबको पता है कि जो बेस बैंड है उसका जो रेंज है वो कम होती है, ठीक है, और ब्रॉड बैंड है उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब बेस बैंड में हम लोग अगर ये टाइप दे रहे हैं, उसकी कैटेगरीज 5 स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि ये उसके स्टैंडर्ड हैं, तो हम लोग उसको कैसे बता रहे हैं कि जो 10 है, 1 है और जो 100 है, ये इंडिकेट कर रहे हैं डाटा रेट इन एमबीपीएस। 1, 10, 100 जो फ्रंट पे आ रहे हैं, these are the data rates in MBS। ठीक है, नेक्स्ट जो अक्षर हैं 2, 5 और T। ठीक है, T मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है। दैट इंडिकेट्स द मैक्सिमम केबल लेंथ या टाइप ऑफ केबल। टाइप्स ऑफ केबल। ठीक है जी, और इसके बाद अगर हम ब्रॉडबैंड की एग्जांपल देते हैं तो ब्रॉडबैंड में हम लोग दे सकते हैं 10 बेस 36 भी दे सकते हो या ब्रॉड 36 भी, अगर बेस भी लिख दो तो कोई इशू नहीं। 36 3600 मीटर तक। 10 फिर से वही सेम है, डाटा रेट है 10 Mbps। ठीक है, जो उसकी केबल लेंथ है उसकी रिस्ट्रिक्शन है 36। यहाँ पर बेटर है ब्रॉड ही वर्ड दे दो। 10 ब्रॉड 36, ये ब्रॉडबैंड की एग्जांपल आ गई। ठीक है, जो 36 है मीन्स 3600 मीटर्स टोटल इसका स्पैन होता है। ठीक है, बिटवीन द टू स्टेशन 3600 मीटर। और 10 इसका एमबीपीएस रेट है, ट्रांसमिशन रेट है। ठीक है जी, एक और वैसे इसमें दे सकते हैं हम लोग। आप लोग ने एक एग्जांपल दी जैसे ईथरनेट, दूसरी आप दे सकते हो FDDI। दैट मीन्स फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन या फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये भी स्टैंडर्ड एक तरह का है डाटा ट्रांसमिशन का लैन में। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन लैन। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन लैन। It uses optical fiber
it uses optical fiber and it uses copper cable. It uses copper cable. So it is also known as CDDI. CDDI, which means सिर्फ आगे का अक्षर चेंज होएगा, कॉपर, बाकी सारा सेम, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस. which is standardized as TP-PMD. TP-PMD, which stands for twisted pair physical medium dependent. Physical medium dependent, which is also referred to as TPDDI. TPDDI, which means twisted pair distributed data interface. Distributed data interface. ठीक है जी. तो ये दो हम एग्जांपल दे सकते हैं होस्ट टू नेटवर्क में, ईथरनेट एंड FDDI. दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन. अब इसमें से कितना मटेरियल आपको सही लग रहा है, कितना मटेरियल आप लिखना चाहते हो 10 नंबर में, ये आप लोगों की मर्जी है. ठीक है जी. हर एक बंदा नोट्स बना रहा ना साथ साथ में. Yes. चलो ठीक है. ओके क्लास, थैंक यू.